जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल कुमार आप लोगों के सामने ज्योग्राफी का कोर्स लेके आ रहा हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री और बिल्कुल जीरो लेवल से बताने वाला हूँ, ताकि ये कोर्स हर लोगों को समझ में आए। चाहे बच्चा 6-7 में भी पढ़ रहा है, उसको भी समझ में आ जाएगा। ये कोर्स हर डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए बेनिफिट रहेगा। जिसमें सबसे पहले हम ज्योग्राफी का कोर्स लेके आ रहा हूँ। स्टार्टिंग में हम क्या बताने वाले हैं, स्टार्टिंग में हम जा रहे हैं बताने के लिए कैसे मैप देखा जाता है, कैसे मैप देखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते बिना ज़्यादा समय लेते हुए। तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ पढ़ते हैं, फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं किस डायरेक्शन में क्या बोला जाता है। बहुत बच्चे को पता होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिसको ये चीज़ पता नहीं होगी। हम बिल्कुल जीरो लेवल से बताने जा रहे हैं, तो जो जानते हो कृपया पेशेंस रखिएगा, और जो नहीं जानते हो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसको हम लोग क्या सिखाते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये साइड ईस्ट कहते हैं, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ बोलते हैं, ताकि हम लोग इस चीज़ देखने से पता चलता है, मैप देखने में आसानी होगी कि ईस्ट डायरेक्शन में कौन सी कंट्री पड़ती है, वेस्ट डायरेक्शन में कौन सी कंट्री आती है, साउथ की तरफ कौन सी आती है और नॉर्थ की तरफ कौन सी आती है। हम लोग को बहुत आसानी से समझ आ जाएगी ये सब जानने के बाद कि मैप कैसे देखा जाता है। हम लोग इधर के बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट बोल देते हैं, इधर जो कंट्री रहेगी उसको साउथ ईस्ट बोल देंगे, और यहाँ जो रहेगी वो साउथ वेस्ट बोल देंगे, और इधर जो रहेगी उसे क्या बोल देंगे, वेस्ट नॉर्थ बोल देंगे। ठीक है, तो सब हम लोग मैप स्टार्ट करते हैं। हम लोग मैप में बहुत सारे चीज़ ऐसे भी देखते हैं, जैसे ओशियन किसको बोलते हैं, सी किसको बोलते हैं। दोनों समुद्र ही होता है, ओशियन भी समुद्र होता है, सी भी समुद्र होता है, सी भी समुद्र होता है। कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं, आइसलैंड किसको बोलते हैं। तो सब धीरे धीरे दोस्तों आप लोग को बताने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आइसलैंड किसको बोलते हैं और कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो सब हम बताते हैं आइसलैंड किसे बोलते हैं और कॉन्टिनेंट किसे बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलती कि आइसलैंड सर किसे बोला जाता है, कॉन्टिनेंट किसे बोला जाता है। तो हम सबसे पहले आइसलैंड बताते हैं। ठीक है, आइसलैंड किसे बोलते हैं। आइसलैंड दोस्तों उसको बोलते हैं जो पानी के बीच में हो, जो पानी के समुद्र के बीच में हो, लेकिन जगह बहुत छोटा हो। जैसे हम एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, ये लैंड हो गया और इधर पूरा पानी है। ठीक है, पूरा साइड साइड से क्या चाहिए, वाटर है, और ये लैंड है। तो स्मॉल लैंड रहेगा यहाँ पे। आइसलैंड में क्या चीज़ रहेगी, स्मॉल लैंड रहेगी। लेकिन कॉन्टिनेंट में क्या चीज़, सेम चीज़ होगी। कॉन्टिनेंट में क्या होगा, कॉन्टिनेंट भी सेम रहेगा, लेकिन इसमें बस डिफरेंस क्या चाहिए होगा, डिफरेंस ये होगा कि यहाँ आइसलैंड में स्मॉल लैंड होती थी, लेकिन इसमें क्या सी होगी, बिग लैंड होगी। यहाँ पे क्या सी होगी, लैंड यहाँ पे बड़ा होगी, ये भी पानी से घिरा रहेगा और ये भी पानी से घिरा रहेगा, लेकिन इसमें लैंड बड़ा रहेगी, इसमें लैंड छोटी रहेगी। हम लोग ये चीज़ जान गए। अब जानते हैं हम लोग क्या चीज़, अब जानते हैं हम लोग सी किसे बोलते हैं और ओशियन किसे बोलते हैं। ठीक है, सी और ओशियन हम लोग जान लेते हैं। इसके जानने के बाद में बहुत सारे लोग बोलते हैं सर सी के बारे में भी समुद्र होता है, ओशियन के बारे में भी समुद्र होता है। तो हम कैसे जाने कि ओशियन किसे बोलते हैं और सी किसे बोलते हैं। तो चलिए हम लोग बेहतर जानते हैं, आसानी भाषा में जान रहे हैं। सबसे पहले हम लोग सी देखते हैं। ठीक है, सी किसको बोलते हैं, सी उसके बोलते हैं जैसे कोई भी कंट्री है, कोई भी कंट्री से समुद्र जुड़ा हुआ है, समुद्र से कनेक्टेड है। जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल के लिए इसे इंडिया ले लेते हैं। ठीक है, इसे इंडिया ले लेते हैं और ये इंडिया साइड साइड से समुद्र है। जैसे मुंबई के बगल में समुद्र है, तो उसको क्या चाहिए बोलते हैं हम लोग, मुंबई के साइड साइड से, मतलब इंडिया के बगल में क्या चाहिए, समुद्र है, तो उसको इंडिया के लिए क्या से बोलेंगे, जब एक देश से जब टच हुआ है तो उसे बोलेंगे सी बोलेंगे। बट हम लोग क्या चाहिए, क्या चाहिए हो गया, ओशियन। नेक्स्ट हो गया ओशियन। तो ओशियन किसे बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या चाहिए, एक कंट्री से टच हो रहा था, एक कंट्री से जो पानी जब टच हो रहा है तो उसे क्या चाहिए बोलते हैं हम लोग, सी बोलते हैं। लेकिन ओशियन किसे बोलते हैं, कॉन्टिनेंट से टच हो, क्या चाहिए होगा, कॉन्टिनेंट से टच होगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए हम लोग ओशियन में ये पूरा मान लेते हैं हम लोग एशिया है, ये क्या चीज़ मान लेते हैं, एशिया है। इसमें आपका आ गया चाइना, आ गया पाकिस्तान, आ गया इंडिया, आ गया, सभी सारे बहुत सारे देश आ गए। तो यहाँ पे एशिया हो गया, पूरा एशिया से टच हो रहा है। ओशियन क्या चीज़ हो रहा है, पूरा एशिया से, पानी है, पूरा एशिया से टच हो रहा है। यहाँ चाइना है, यहाँ इंडिया है, फिर
बहुत सारी कंट्री हो गई है, बगल पाकिस्तान से इधर टच हो गया, मतलब कि जितने भी देश से, बहुत सारे देश से टच हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए कॉन्टिनेंट से टच हो रहे हैं तो उसके क्या बोलेंगे ओशियन बोले। हम आपको मैप में दिखा सकते हैं, ठीक है, मैप ला के दिखा देंगे आप लोग को। मैप में दिखा रहे हैं हम लोग मैप किसको कहाँ से बोलते हैं, ताकि आप लोग को आसानी पड़ सके। देखिए दोस्तों, सही से आ रहा है, दिख रहा है आप लोग को सही से, अगर आसानी से देख पा रहे हैं। जैसे देखिए पूरा क्या सी हो गया, ये पूरा एशिया हो गया ये, ठीक है, ये क्या सी हो गया, एशिया हो गया। यहाँ पे इंडिया भी है, चाइना है, मंगोलिया है, रसिया है, तो ये क्या सी हो गया, सभी देश टच है इससे। ये पैसिफिक ओशियन हो गया, सब देश टच है, ठीक है, कॉन्टिनेंट से सब देश टच है, तो इसको क्या से बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको ओशियन बोलेंगे। क्या से बोलेंगे, इसको ओशियन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन बट हम लोग बोलेंगे सर सी किसको बोलते हैं, सी क्या से बोलेंगे, जैसे यहाँ पे बे ऑफ बंगाल हो गया, ठीक है, बे ऑफ बंगाल हो गया। सिर्फ यहाँ पे, यहाँ का पानी सिर्फ मान लीजिए इंडिया से टच है, ठीक है, यहाँ का पानी सिर्फ क्या चाहिए, इंडिया से टच है, तो इंडिया का रिस्पेक्ट में ये सी हो जाएगा। लेकिन अगर इसको बोलेंगे ओशियन किसको बोलेंगे, तो पूरा कॉन्टिनेंट के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ओशियन हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे हम लोग यहीं पे ले लेते हैं, नॉर्थ अमेरिका ले लेते हैं, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका भी एक कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और इधर ये साइड क्या सी है, पूरा समुद्र है। यहाँ नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे देश है, ये तो कॉन्टिनेंट है, तो इसमें बहुत सारे देश है। इसका नॉर्थ वेस्ट साइड में क्या सी है, बहुत सारे पानी है, तो पूरा कॉन्टिनेंट से टच है, तो इसको क्या से बोलेंगे, ओशियन बोलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग याद करने के लिए याद करते हैं, क्वेश्चन पूछ जाते हैं, एग्जाम में भी पूछा जाता है, कोई भी डिफेंस एग्जाम में हो या एसएससी में हो, पूछता है कि मान लीजिए एशिया के वेस्ट में कौन सा ओशियन पड़ता है, ईस्ट में कौन सा ओशियन पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया के बगल में कौन सा ओशियन पड़ता है, तो हम लोग उसको याद करेंगे आसानी से। कैसे याद करें, तो हम पहले जान चुके थे, ठीक है, पहले हम बता दिए थे कि ईस्ट किधर बोलते हैं, इधर हम लोग ईस्ट बोलते हैं, इधर वेस्ट बोलते हैं, इधर नॉर्थ बोलते हैं, इधर साउथ बोलते हैं। अगर हमको पूछा जाए कि एशिया के ईस्ट में कौन सा ओशियन पड़ती है, तो हम लोग कैसे बताएंगे, चलिए उसका ट्रिक याद करते, ठीक है। तो ये एशिया हो गया, ये कौन सा कॉन्टिनेंट हो गया दोस्तों, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन हो गया, और ये भी नॉर्थ पैसिफिक ओशियन हो गया, दोनों साइड नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है। आप लोग बोलते हैं सर ये तो वेस्ट साइड है, वेस्ट साइड आपको यहाँ लग रहा है, ठीक है, ये क्योंकि मैप सीधा है इसलिए आपको ये वेस्ट साइड लग रहा है, लेकिन रियल में कैसा रहता है, ग्लोब आप लोग देखे होंगे, गोल होती है ग्लोब। अगर इसको हम मोड़ देंगे, मान लीजिए इसको हटा के हम बता रहे हैं आसानी से ताकि आपको समझ सके, ठीक है, ग्लोब तो गोल होती है, तो ग्लोब हम गोल बनाने के लिए वहाँ पे किस शेप की बन रहा है, दोनों साइड तो पैसिफिक ओशियन है, दोनों साइड कौन सी ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, तो इधर पड़ जा रहा है, इस तरह पड़ जा रहा है, ठीक है, इस तरह पड़ जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पड़ जा रहा है इस तरह, यहाँ भी पैसिफिक ओशियन है, यहाँ भी हम लोग को पैसिफिक ओशियन ही दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग को नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग को साउथ अमेरिका दिख रहा है, यहाँ पे क्या सी दिख रहा है हम लोग को, एशिया दिख रहा है ना, और यहाँ पे लगभग नीचे अगर हम लोग आते हैं तो शायद ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या चीज देखते हैं हम लोग को, पैसिफिक ओशियन, ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, दोनों क्या चीज, दोनों नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है। तो अगर हम लोग को पूछा जाए, अगर हम लोग इसको मोड़ देते हैं, ठीक है, मोड़ देते तो इस तरह गोल बन जाएगा। अगर इसको हम इधर घुमा देंगे और इसको भी इधर, दोनों कर्व्ड को मिला देंगे, जैसे ऐसे ऐसे दोनों कर्व है, तो इस कर्व को दोनों उल्टा कर देंगे तो इस तरह बन जाएगा, ग्लोब के टाइप में इस तरह बन जाएगा, तो हम लोग दोनों ग्लोब बन जाएगा। तो पूछा जाएगा एशिया का ईस्ट साइड में कौन सा ओशियन है, अगर पूछा जाए एशिया का ईस्ट साइड में कौन सा ओशियन है, तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं पैसिफिक ओशियन बता सकते हैं। उसी चीज़ बोलेगा कि नॉर्थ अमेरिका का वेस्ट साइड में, नॉर्थ अमेरिका का वेस्ट साइड में भी कौन सा ओशियन है, हम लोग भी यहाँ आसानी से बता सकते हैं पैसिफिक ओशियन, क्योंकि यहाँ इसका वेस्ट साइड में पैसिफिक ओशियन है और एशिया का ईस्ट साइड में है। आज हकीकत दोनों का थोड़ा सा गलती के कारण, हम लोग मिस्टेक के कारण एग्जाम में गलती कर देते हैं। यहाँ पे एशिया का ईस्ट में है, ध्यान दे रहे हैं ना,
एशिया का ईस्ट में है पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, लेकिन नॉर्थ अमेरिका का कहाँ है, वेस्ट में। नॉर्थ अमेरिका का कहाँ है, वेस्ट में। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्ट में है। तो और देखते हैं बीच में क्या चाहिए हम लोग का। यहाँ तक हो गया, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आसानी से हम और इजी लैंग्वेज में कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इजी लैंग्वेज में समझा सकें आप लोग को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों, ताकि सभी बच्चे पढ़ सकें, समझ सकें। और हम लोग क्या चीज़ करते हैं नीचे, हाँ ऑस्ट्रेलिया से भी पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का ईस्ट साइड में कौन सा है, कौन सा ओशियन पड़ती है, तो यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ बोलेंगे, पैसिफिक ओशियन बोलेंगे। अब इंडियन ओशियन भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या कौन सा देश आ जाती है, हाँ कितने कॉन्टिनेंट है हमारे, सबसे पहले यहाँ देते 4 तो हो गई। हमारे देश, हमारे पूरा वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है। 7 कॉन्टिनेंट में हम लोग 4 पढ़ चुके हैं, ठीक है। एशिया पढ़ लिए, ऑस्ट्रेलिया जान गए, नॉर्थ अमेरिका जान गए, यहाँ पे साउथ अमेरिका जान गए। उसके बाद यहाँ पे क्या चाहिए, अफ्रीका है, शायद अफ्रीका है, और अफ्रीका के ऊपर क्या चाहिए, यूरोप है। अफ्रीका के ऊपर क्या है, यूरोप है। तब हम लोग क्या पैसिफिक ओशियन पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे अटलांटिक ओशियन। अब पढ़ेंगे कौन सा ओशियन, अटलांटिक ओशियन पढ़ेंगे। अब अटलांटिक ओशियन भी आप लोग क्या समझाते हैं, मैप से समझाने वाले, ताकि आप लोग को आसानी भाषा में समझ सके। जैसे आप लोग पैसिफिक ओशियन को समझ गए, उसी तरह आप अटलांटिक ओशियन को भी समझ जाइएगा। अब मैप से आप लोग को दिखा रहे हैं ताकि आसानी से आप लोग समझ सके। हम दोस्तों आप लोगों को समझाने के लिए जो भी करना होगा हम करेंगे। बस आप लोगों को क्या चीज़ करना पड़ेगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा दें, ताकि हमारी मेहनत बेकार ना जाए। देखिए दोस्तों, अटलांटिक ओशियन पढ़ती, ठीक है। हम क्या से पढ़ती हैं, यूरोप का। हम पहले बताए थे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हम पहले आप लोगों को इसलिए बता दिए ताकि आसानी से समझ सके, जिस समय हम आगे बताएंगे। तो अब यहाँ पे यूरोप है, ये यूरोप का, ये वेस्ट में है या ईस्ट में है, यूरोप का नॉर्थ अटलांटिक ओशियन वेस्ट में है या ईस्ट में है, यहाँ किसका, ये वेस्ट में है, यहाँ इसका वेस्ट में है। और यहाँ पे साउथ अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन इसको क्या किस लिए बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों ये नॉर्थ में है, क्योंकि ये ऊपर है, हम बोले थे ऊपर साइड नॉर्थ बोला जाता है और नीचे साइड साउथ बोला जाता है, इसलिए इसको नॉर्थ अटलांटिक ओशियन बोलते हैं और इसे साउथ अटलांटिक ओशियन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर पूछा जाए कि अफ्रीका का वेस्ट में, क्योंकि ये साइड हम पहले बता चुके थे वेस्ट बोला जाता है, तो अफ्रीका के वेस्ट साइड में कौन सा ओशियन पड़ती है, तो हम लोग आसानी से बोल देंगे अटलांटिक ओशियन पड़ती है। अगर हमको पूछा जाए अफ्रीका का वेस्ट साइड में कौन सा ओशियन पड़ती है, फिर भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, अटलांटिक ओशियन बोल सकते हैं। और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन पड़ती है, साउथ अटलांटिक ओशियन पड़ती है, तो हम लोग आसानी से पहले जान चुके हैं नॉर्थ किधर बोलते हैं, साउथ किधर बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग इंडियन ओशियन पे, ठीक है। यहाँ पे इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन किसको बोलते हैं, इंडियन ओशियन किसके कौन साइड पड़ती है, तो यहाँ पे देख लीजिए, इंडियन ओशियन इंडिया के नीचे आती है। किसके नीचे आती है, इंडिया के नीचे आती है इंडियन ओशियन। अगर पूछा जाए इंडियन ओशियन को ईस्ट साइड में कौन सी कंट्री आती है, इंडियन ओशियन को ईस्ट साइड में कौन सी कंट्री आती है, आप लोग इतना समझ चुके हैं अभी तक कि ईस्ट किधर आती है, तो ईस्ट किधर आ गई, ऑस्ट्रेलिया आ गई ईस्ट में, तो ऑस्ट्रेलिया आ गई ईस्ट में। अगर हमको पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया का वेस्ट में कौन सा ओशियन पड़ती है, तो हम लोग बता सकते हैं कौन सा ओशियन पड़ती है, इंडियन ओशियन पड़ती है। कौन सा ओशियन पड़ती है, इंडियन ओशियन पड़ती है। हम लोग याद करने के लिए एक ट्रिक बता देते हैं आपको, एस लिखते, ठीक है, एस टाइप में जा रहा है, ये एस टाइप में जा रहा है, तो एस टाइप में जा रहा है, तो अटलांटिक ओशियन, यूरोप का वेस्ट साइड में क्या, एस मतलब क्या चीज़ होता है, एस मतलब अटलांटिक याद रखना है आप लोग, क्या चीज़ याद रखना है, एस मतलब अटलांटिक याद रखना है। और इंडियन ओशियन में क्या चीज़ याद रखना है, एम मीन्स मतलब अटलांटिक ओशियन में कौन कौन सा कंटिनेंट टच करती है, अटलांटिक ओशियन में कौन सा कंटिनेंट टच करते हैं, हम लोग एस बना दिए, ठीक है। कौन टच कर रही है, इधर से साउथ अमेरिका, इधर से क्या चाहिए, अफ्रीका, इधर से अफ्रीका टच कर रही है, इधर से साउथ अमेरिका टच कर रही है, यहाँ से नॉर्थ अमेरिका टच कर रही है, यहाँ से यूरोप टच कर रही है। अगर पूछा जाए कि अटलांटिक ओशियन से कौन कौन सा कंट्री है जो टच कर रही है, तो हम लोग बोल सकते हैं यूरोप टच करती है, नॉर्थ अमेरिका टच करती है, साउथ अमेरिका टच करती है और अफ्रीका टच करती है।
उसी तरह हम लोग एम लिख देते, ठीक है। इंडियन ओशियन को समझने के लिए क्या लिख दिए, एम लिख दिए हैं। तो एम में इंडियन ओशियन से पूछा जाए कौन कौन सा कंट्री टच करती है, कौन कौन सा कंटिनेंट टच करती है, तो हम लोग सॉरी कौन कौन सा कंटिनेंट टच करती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इधर अफ्रीका का ईस्ट में कौन सा ओशियन है, इंडियन ओशियन किसका है, अफ्रीका का ईस्ट में है, तो हम लोग बोलेंगे अफ्रीका से टच करती है। इधर इंडिया से टच कर रही है, मतलब इंडिया कहाँ पे, एशिया में है। अफ्रीका से टच कर रही है, एशिया से टच कर रही है, और ऑस्ट्रेलिया से टच कर रही है, मतलब ये टोटल 3 कंटिनेंट से टच कर रही है, ये 4 कंटिनेंट से टच कर रही है। और पैसिफिक ओशियन भी 4 कंटिनेंट से टच कर रही है, 4 कंटिनेंट से टच कर रही है, हम पहले बता चुके थे। अब मैप में हम लोग देख लिए, हम लोग इसमें भी देख लेते हैं 4 कंटिनेंट से टच कर रही है ना। देखिए यहाँ पे क्या सी है, नॉर्थ अमेरिका से टच कर रही है, यहाँ क्या है, साउथ अमेरिका से टच कर रही है इंडियन ओशियन, और इधर भी एशिया से टच कर रही है और ऑस्ट्रेलिया से टच कर रही है। तो जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को इतना बताने के लिए मैं और ज़्यादा अच्छा से बताऊंगा। ये फर्स्ट क्लास थी, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा वर्ल्ड मैप के बारे में बताने वाला हूँ, इंडिया मैप के बारे में बताने वाला हूँ। और ठीक है, जय हिंद। अब फिर कल मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।